हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है ग्रीन पर्ल। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, क्या ये आपके लिए है नहीं है, सबकी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, ग्रीन पर्ल एक फ्रूटी, सिट्रसी, फ्लोरल और मस्की किस्म का परफ्यूम है। आप देख सकते हैं इसका बॉटल और बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बॉक्स से। आप देखिए, ये 80 ml की क्वांटिटी में आता है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा ओशियानिक किस्म का परफ्यूम है, लेकिन ये फ्रूटी और सिट्रसी फ्लोरल किस्म का परफ्यूम है। थोड़ा सा मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में जाके। और यहाँ पर देखिए, ये ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन आप यहाँ पर गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर जो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है 55.60 है, यानी कि ऑलमोस्ट 44 पॉइंट कुछ परसेंटेज यहाँ पर फिक्सेटिव्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, ऑयल है। तो इसका मतलब कि ये आप कह सकते हैं एक्स्ट्रे द पाफा कॉन्सेंट्रेशन का। ये आप समझ सकते हैं कि ये कुछ परसेंटेज यहाँ पर बताया है वॉल्यूम का, जो कि अगर एक्स्ट्रे द पाफा भी लिखते हैं तो हमें सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन और इनका जो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने लो रखा है, और बाकी एलिमेंट्स यानी कि ऑयल है, फिक्सेटिव्स है, सॉल्वेंट्स इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है। यूजुअली 80% अगर वॉल्यूम है अल्कोहल का तो वो भी एक ईडीपी की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इनका 55.6% है। अब ये देखिए अहमद परफ्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग, तो इनका जो डिटेल्स है बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैच कोड है, एक होलोग्राम है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर अहमद अल मगरिबी का एक लोगो, यहाँ पर कुछ डिटेल्स। तो देखिए आप, बॉक्स कुछ इस तरह का है। बॉटल की बात करें दोस्तों, तो इसका बॉटल थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफरेंट किस्म का लगा। अच्छा है। आप यहाँ पर देखिए, एक पर्ल टाइप का एक कुछ बना है इनका कैप में बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर आप स्प्रेयर देखिए, एक अगर मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो दिखेगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा। एक बढ़िया मिस्ट क्रिएट करता है ये। फिर से मैं एक बार स्प्रे करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को डार्क करते हैं और यहाँ पर स्प्रे करते हैं। तो आप एक कंट्रोल्ड मैनर में ये स्प्रे करता है। तो इसका स्प्रेयर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए, तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो फ्रूटी है, सिट्रसी है, थोड़ा फ्लोरल है। बेस में इसके कुछ वैनिलिक अकॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, और मस्की है, और थोड़ा वुडी है। और दोस्तों, इस कैटेगरी का एक और परफ्यूम मैंने हाल फिलहाल रिव्यू किया था, जेलेनी। तो ये भी एक फ्रूटी कैटेगरी में आता है, और ये भी एक फ्रूटी कैटेगरी में आता है। प्राइस वाइज ये जेलेनी से ऊपर है, ग्रीन पर्ल। लेकिन आप देखेंगे कि जेलेनी दोस्तों ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। आप यहाँ पर देखिए 100 ml है, और जो ग्रीन पर्ल है ये 80 ml की क्वांटिटी में आता है। यहाँ देखिए 80 ml। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी कम है जेलेनी से। आप इस बात का ध्यान दीजिए। और दोनों एक ही कैटेगरी के परफ्यूम है। सेंट प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है। जेलेनी थोड़ा सा मुझे ब्राइट लगता है, थोड़ा यंग क्राउड को अपील करने वाला परफ्यूम लगता है। और ये इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डेप्थ है। डेप्थ क्यों है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा मस्की एलिमेंट मिलता है, आपको थोड़ा वुडी एलिमेंट मिलता है बेस में, और इसके जो फ्रूट्स हैं थोड़े से डेंस लगते हैं मुझे। इसका जो टॉप नोट है तो थोड़ा सा मुझे डेंस लगता है। चलिए, अगर नोट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ इसका टॉप नोट क्या है। इसमें टॉप में आपको मिलेगा एप्पल, कुछ रेड फ्रूट्स। ऐसा मुझे लगता है कि रेड फ्रूट्स का मतलब इन्होंने स्ट्रॉबेरी ऐसा कुछ समझा होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली इन्होंने मेंशन नहीं किया है स्ट्रॉबेरी है या क्या है, बस रेड फ्रूट्स बताया है। और साथ में आपको नाशपाती यानी पियर का एक नोट है, और कुछ सिट्रसी एलिमेंट है, और साथ में एक ऑरेंज ब्लॉसम का भी उन्होंने नोट मेंशन किया है अहमद अल मगरिबी ने। अगर हार्ट नोट्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने जैस्मिन और लिली ऑफ द वैली मेंशन किया है। और बेस की बात करें तो एम्बर, वनीला, मस्क, माल्टोल। माल्टोल एक दोस्तों एक कॉटन कैंडी और एक आप कह सकते हैं कि जैम का एक सिंथेटिक एलिमेंट है, जो कि परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, तो उसको माल्टोल के नाम से जानते हैं। और इसके साथ सेडारवुड का एक एडेड नोट है। तो आपने देखा कि इसका जो नोट्स है थोड़ा सा फ्रूटी है, सिट्रसी है,
फ्लोरल है और मस्की है, लेकिन इसका जो हाइलाइटिंग पॉइंट है वो फ्रूटीनेस है दोस्तों। इसके सेंट प्रोफाइल को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ग्रीन पर्ल ओपन होता है एक फ्रूटी ओपनिंग के साथ। यहाँ पर कंपनी ने एप्पल, पियर और कुछ रेड फ्रूट्स का मेंशन किया है, साथ में उन्होंने ऑरेंज ब्लॉसम का भी मेंशन किया है और कुछ सिट्रसी नोट्स हैं। मुझे सिट्रसी नोट्स ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होते हैं, और जो फ्रूटी नोट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि आप इंडिविजुअली किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप YSL EDP में एप्पल के नोट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम है अल्बैत YADP के साथ और लताफ़ा फ़खर के साथ, क्योंकि वो उनका क्लोन है अल्बैत YADP और फ़खर। लेकिन यहाँ पर जो फ्रूटी नोट्स है दोस्तों वो पकड़ में नहीं आता। जैसे कंपनी ने पियर का नोट बताया है टॉप में, एप्पल का नोट बताया है, रेड फ्रूट्स बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों फ्रूट्स को कंबाइन करके एक माल्टोल जो एलिमेंट है जो मिड नोट में आता है वो एक थोड़ा सा जैमी टेक्सचर देता है, जैमी प्रोफाइल देता है। जैसे कि आप मिक्स्ड फ्रूट जैम अगर आप खा रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर नोट को आप वहाँ पर पकड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह का परफ्यूम है, और वही चीज़ इसको थोड़ा सा डेंस भी, मुझे ऐसा लगता है कि डेंस भी बनाता है। जैसे ये ट्रांजिशन लेता है दोस्तों अपने मिड में, तो मिड में थोड़ा सा फ्लोरल एलिमेंट इन्होंने मेंशन किया है, लिली ऑफ द वैली और जैस्मिन। मुझे फ्लोरल एलिमेंट उतना डिटेक्ट नहीं होता, जो भी मुझे डिटेक्ट होता है एक फ्रूटी नोट है, और बेस में मुझे थोड़ा सा इसमें वनीला प्रोमिनेंट लगता है, कुछ वुडीनेस इसमें से मुझे मिलता है और थोड़ा सा मस्की अंडरटोन आता है। वनीला वैसे आपको थोड़ा प्रोमिनेंट मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं एक फ्रूटी परफ्यूम है ये मेजरली, और साथ में थोड़ा सा इसमें वुडनेस है, वनीला का एक नोट है और एक एम्बरी टच यहाँ पर दिया है कंपनी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फ्रूटी परफ्यूम होने के साथ साथ एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट साइड में भी ये जाने की कोशिश करता है, पर एग्जैक्टली गवर्नमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मेन को ये प्रोफाइल पसंद आएगी और वुमेन इसको ज़रूर लाइक करने वाली है। तो कुछ इस तरह की इसके सेंट प्रोफाइल है। फ्रूटी परफ्यूम्स को मैं वुमेन के साथ ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि वुमेन को फ्रूटी परफ्यूम्स आमतौर पर पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये मैंने एक्सटेंसिवली लगाया है इसको, जब से आया है ऑलमोस्ट मैं हर एक दिन बीच करके इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ज़ेलेनी दोस्तों मैंने ट्राई किया था। ज़ेलेनी मुझे ऐसा लगा कि ये 25 एंड अबव को उतना ज़्यादा अपील नहीं करेगा। 25 से जिनका एज कम है उनको ये ज़्यादा अपील करेगा। लेकिन ग्रीन पर्ल दोस्तों एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मैच्योर वुमेन, मैच्योर मेन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वुमेन पे मैं कहूँगा कि 60% ये वुमेन की तरफ लीन करता है, 40% मेन की तरफ लीन करता है, और ये बढ़िया यूनिसेक्स परफ्यूम है। जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़ेलेनी है 75% वुमेन की तरफ लीन करता है और 25% यंग मेन की तरफ लीन करता है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। ये मेरे स्किन पर लगभग 6 से 7 घंटे तक टिकता है, और कपड़ों पर ये मुझे लगता है कि 24 आवर्स के आसपास तक ये टिकता है। जहाँ पर ज़ेलेनी दोस्तों मेरे स्किन पर लगभग 5 घंटे के आसपास टिकता था, और ये कपड़ों पर ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तक मुझे महसूस होता था। लेकिन ग्रीन पर्ल मुझे ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक महसूस होता है अपने कपड़ों पर। 24th आवर में थोड़ा सा वीक रहता है और इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट ये लगभग 2 घंटे तक, ये 2 से 3 घंटे तक ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है। 3 घंटे पर थोड़ा सा करीब आ जाएगा प्रोजेक्शन, मतलब, लेकिन फिर भी आपके आसपास के लोग इसको महसूस करने वाले हैं। इनिशियल 2 घंटे तक काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन रहता है, और तीसरे घंटे तक भी ये प्रोजेक्ट करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना पहले दूसरे घंटे में ये करता है। और दोस्तों ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मुझे लगता है कि आप किसी भी ओकेजन में आप वेयर कर सकते हैं। कोई स्पेशल ओकेजन हो, कैजुअल कोई इवेंट हो। मेन के लिए मैं कहूँगा कि आप इसको ऑफिस में वेयर करेंगे तो एक हाई हीट में वेयर मत करिएगा, आप इसको ऑफिस में एंटर करने के टाइम करिएगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक वुडनेस है, एक वैनिले का कॉर्ड है, जो कि मुझे लगता है कि हाई हीट में शायद उतना आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा मौसम अगर प्लेजेंट है, आप अगर शाम को कहीं गर्मी के मौसम में शाम को घूमने जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप AC कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, आप घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बारिश का सीज़न है, आप वैसे मौसम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए वो मौसम। थोड़ी सी
आप कह सकते हैं कि 25 डिग्रीज़ के आसपास अगर टेम्परेचर हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको यूज़ करने में। यूनिसेक्स है, टी शर्ट पे चलेगा, फॉर्मल्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और इससे मुझे दोस्तों लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू ज़ेलेनी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डेप्थ मिलता है, एक वनीला का एक अच्छा अकॉर्ड मिलता है, कुछ वुडनेस मिलता है, एम्ब्रीनेस इसके बेस में है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेंस है, डेप्थ, थोड़ा सा डेप्थ। अब डेंस का मतलब ऐसा भी डेंस नहीं कि आपको आपके सिर में दर्द हो जाएगा। ये चीज़ मैं ख़ासकर इसको मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ इस चीज़ पर कि कुछ परफ्यूम ऐसा है जो आपको ओवर पावर करता है, तो वो क्लॉय भी करता है दोस्तों। वो आपको लगेगा कि क्या मैंने लगा लिया, मैं अब दिन भर परेशान हो रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। लेकिन मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगा, थोड़ा सा बैलेंस किया हुआ है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, और ये काफ़ी अंडररेटेड परफ्यूम मुझे लगा, क्योंकि इसकी बातें नहीं होती दोस्तों। क्योंकि मैं तो सरप्राइज़ हो गया। सरप्राइज़ मैं फर्स्ट डे नहीं हुआ, मुझे लगा कि अरे ये तो एक ज़ेलेनी टाइप का ही परफ्यूम है, उसी कैटेगरी का है, भले ही थोड़ा सा नोट्स ऊपर नीचे है लेकिन उसी कैटेगरी का है। लेकिन मैंने इसको जब दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन लगाया तो मैं इसको और अप्रिशिएट करता गया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 25 प्लस मेन हैं या फिर आप वुमेन हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपको अगर ज़्यादा खर्च नहीं करने परफ्यूम पे, आप एक परफ्यूम उठा लीजिए, आप दोनों को पसंद आएगा। लेकिन अपनी वाइफ से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये बीच में कहीं गायब भी हो सकता है, फिर आपको खोजने में मुश्किल होगी। तो मुझे कुछ इस तरह का ये प्रोफाइल लगता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट गेटर है, कॉम्प्लीमेंट पुलर है, और ये एक थोड़ा सा मूड अपलिफ्टिंग भी सेंट मुझे लगता है। तो दोस्तों इसको मैं आउट ऑफ 10 एक अच्छा 9.5 का स्कोर देना चाहूँगा। मेन के लिए भी है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा बस उसी बात का कि ये थोड़ा सा वुमेन सेंट्रिक मुझे लगता है, लेकिन एक बढ़िया यूनिसेक्स परफ्यूम है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू ग्रीन पर्ल बाय अहमद अल मगरिबी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। और हाँ, इस परफ्यूम का डिकैंट भी अवेलेबल है दोस्तों मेरे पास। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल शीट आपको डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं डिकैंट्स वगैरह, अगर आपको इन सब का लेना है तो दोस्तों ये था एक रिव्यू ग्रीन पर्ल का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।